वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो हमारा टेस्ट मास्टर एक्सरसाइज चल रहा था उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स के देखेंगे। पहले हम लोग इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद इसमें आगे की ओर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर हमको अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के अंदर जो हम लोगों को देखने वाली चीज है वो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। के इंट्रोडक्शन क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड और फिर उसके बाद नंबर टेस्ट मतलब वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, परीक्षण का क्रम, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, सार्थक शब्द का निर्माण और संख्या परीक्षण। ये सारे क्वेश्चंस को करा जाएगा आज के इस सेशन में। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो भाई बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट है क्या। भाई अल्फाबेट से बनाया गया अल्फा और नंबर से बनाया गया न्यूमेरिक, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा जाता है अल्फा एंड न्यूमेरिक। और ये जो है ये इसकी मास्टर एक्सरसाइज है। मास्टर एक्सरसाइज का मतलब इसके अंदर PYQ ज्यादा है। ठीक है, और विद कंपैरिजन टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो PYQs हम लोगों को इसके अंदर करने। तो अल्फा एंड न्यूमेरिक का नाम तो कुछ इस तरीके से बना है। अब इसके अंदर ये भी समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। भाई अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर जैसा कि नाम से भी आपको पता चला कि अल्फा है प्लस नंबर है, अल्फाबेट और नंबर्स का कहीं ना कहीं इसके अंदर संयोग आपको दिया हुआ है। अब आपको इसके पीछे लॉजिक पहले तो पता करना होता है कि क्या है अल्फाबेट और क्या है नंबर। जब अल्फाबेट और नंबर का लॉजिक यहां से आपको पता चल जाता है, इसके बाद में जब पता चलने के बाद में फिर आप इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लगाते हैं। भाई जो भी आपको लॉजिक है पहले तो वो पता करना है और लॉजिक के बाद में फिर उसके बाद में लॉजिक जब आपको पता चल जाता है तो लॉजिक के बाद में आपको बाकी की चीजें ये पता करनी होती है कि आखिरकार कौन से कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लग रहे हैं, किस टाइप का ये क्वेश्चन है, तब उसके ऊपर वहां पर आंसर के ऊपर आपको ये चीजें अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जरा इसकी कुछ मूल अवधारणा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ए से लेकर के जेड तक के टोटल लेटर है तो इन सभी लेटर्स का आपको प्लेस वैल्यू लर्न होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है। ठीक है, अगर ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होंगी तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर है इन सभी लेटर्स की कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ था ऑपोजिट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो भी लेटर है उनके ऑपोजिट्स भी हमको याद होने चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट होता है, ये भी हम लोगों को याद होने चाहिए। तो इन सभी को याद करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, उन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर आइए जरा बात करते हैं। जैसे सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखी है वो है एजोटी। अब एजोटी क्या है, जैसे EJOTY, तो ये सब 5-5 के गैप पर दिए हैं। E5 पर आता है, J10 पे आता है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पे है, तो ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 5-5 का गैप बना दिया। अगला इसी के अंदर दिया हुआ सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है, सिफ्लोरेक्स होता ये है कि जैसे मान लीजिए जो भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब इन सभी वर्ड्स में जितने भी लेटर हैं वो सब 3-3 के गैप पर आ रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, तो सब जब 3-3 के गैप पर आ रहे हैं, 3 की टेबल में ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसकी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको भी हमने यूज कर लिया। तो 8 लेटर बेसिकली आपको यहां से लर्न हो जाते हैं और इसके बाद बाकी के जो बचे हुए 5 लेटर आपको एजोटी से लर्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं CMW, अब CMW क्या है, C 3 पर है, M 13 पर है, W 23 पर है। ठीक है, अगर आप M को और W को अगर आप ध्यान से देखें, M जो होता है कुछ 3 जैसा नजर आता है। अब M जो है वो एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है W में, तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23।
तो इसीलिए CMW बना दिया हमने 3 13 23। इसी तरीके से G7, अब G7 के लिए हमने क्या किया, अगर G को अगर आप ध्यान से देखें तो G के अंदर कुछ छुपा हुआ 7 जैसा नजर आता है, तो G जो हो जाता है वो 7 पे हो जाता है, या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, उसको भी आप यहां से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद H8 क्या है, जैसे H को अगर आप ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो H जो होता है कुछ 8 जैसा बन जाता है, तो इसलिए H जो हो गया वो 8 पर हो गया। अगला क्या है K11 किसके लिए, भाई किंग्स 11 पंजाब के लिए। किंग्स 11 पंजाब का मतलब ये हो गया जो IPL की टीम है किंग्स 11, तो वहां से हमने K11 याद कर लिया। अगला D4, भाई दिशाएं आपकी 4 होती हैं, डायरेक्शंस आपकी 4 हैं, तो D4 के लिए हो गया। इसके बाद T20, आप लोग मैचेस देखते हैं T20 2020 जिसे हम लोग बोलते हैं, T20 पर आ जाता है। अगला है A1 आप लोग शीर्ष गुणवत्ता A1 सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए A1 शब्द का यूज किया जाता है। इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस B2B सर्विसेज होती हैं, तो B जो हो गया वो 2 पर हो गया। अगला R18 का मतलब हो गया कि R जो है वो किस पर है, 18 पर है। R मूवीज के अंदर 18 R रेटेड के लिए यूज किया जाता है, तो R18 हो गया। Z 26 पर हो गया, 26 का मतलब 1 से लेकर के 26 तक के लेटर हो गए, तो लास्ट लेटर 26वां Z होता है, तो इसलिए ये बना दिया। अगला क्या है Q17, अब Q17 के लिए क्या हो गया, Q17 पर आपका आ रहा है, Q के आगे 1 मान लीजिए, छुपा हुआ इसमें 7 बन गया, 17 बन गया। अगला क्या है V22 के लिए क्या हो गया, भाई V के अंदर 2 लाइंस आती हैं, तो ये हो गया 22 पर। इसके बाद N14 हो गया। आईपीसी की जो 19 धारा है या आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, तो सर्वेंट्स और स्पीच S और S, तो ये S19 पर हो गया। P16 कैसे याद कर सकते हैं भाई, अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, तो पब्लिक स्टैंड्स फॉर 16। इस तरीके से आपने यहां पर कुछ ना कुछ सभी की शॉर्ट ट्रिक्स बना करके आपने इसको लर्न कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे इसी के अंदर आते हैं ऑपोजिट्स पर। अब अपोजिट्स में क्या है, जैसे A का अपोजिट Z है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऐसे ये जो टोटल आपके 26 लेटर है, अब 26 का आधा होता है 13, तो 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लेते हैं जिससे इजीली ये हमको लर्न हो जाए। तो A का अपोजिट Z है, तो A to Z ये तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं। BY के लिए बाय हो गया, CX के लिए क्रैक्स हो गया, DW के लिए ड्यू हो गया, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, FU के लिए फन हो गया, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, है ना, IR के लिए इंडियन रेलवेज हो गया, JQ के लिए जंगल क्वीन हो गया, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, ये भी हमको पता होने चाहिए। जैसे पहला है, इसके अंदर विपरीत अक्षरों का योग हमेशा इसके अंदर 27 आता है। जैसे आपको पता है कि A का अपोजिट Z होता है, तो A का अपोजिट Z होता है, Z आता है 26 पे, A आता है 1 पे, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 27। अक्षर A-E-I-O-U को हमेशा स्वर माना जाता है, बाकी इसके अलावा अंदर अलग जो होते हैं वो सारे के सारे व्यंजन हो जाते हैं। तो A-E-I-O-U सारे के सारे क्या है, स्वर हैं, और बाकी सारे व्यंजन है, मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अंग्रेजी वर्णमाला का आधा भाग जो होता है वो A से लेकर के M तक का होता है, ये होता है फर्स्ट हाफ, और N से लेकर के Z तक का होता है आपका सेकेंड हाफ। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकेंड हाफ। तो ये भी आपको यहां से सीख लेना है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ किसे कहते हैं। अगला क्या है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, ये आरोही क्रम हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लग गए। अवरोही क्रम क्या हो गया, 15 14 13 डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गए, तो वो हो गया अवरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। आगे बढ़े तो संख्याओं का प्रतिस्पादन यहां पर बताया गया, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स बताए गए हैं। जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह बदली है। अब 1 2 3 लिखा था तो इन्होंने 3 2 1 लिख लिया, 4 5 6 लिखा था तो 6 5 4 लिख लिया। इस तरीके से आगे सेकंड थर्ड फोर्थ में चारों के अंदर ये बात आपको समझाई गई है। अगला इसके अंदर दिया गया था संख्याओं के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था। 4 3 6 था तो इसको इन्होंने 3 4 6 लिख दिया। 8 7 5 था तो 578 लिख दिया। 3 2 1 था तो 123 लिख दिया। 782 था तो 278 लिख दिया। मतलब नंबर्स को इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया विद इन द नंबर्स। जो पर्टिकुलर एक नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट्स को इन्होंने क्या किया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर लगाया है, मतलब आरोही और अवरोही व्यवस्था में लगाया है। 274 था तो 742 बना दिया, 189 था तो 981 कर दिया, 890 था तो 980 कर दिया, और 638 को 863 कर दिया।
इस तरीके से संख्याओं का प्रतिस्पादन भी यहां पर हमको समझाया गया है। अब मूल्य बल का इस्तेमाल करते हुए आइए क्वेश्चंस को करेंगे। तो वैल्यू फोर्सेस पहले आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू फोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहली वैल्यू फोर्स और दूसरी वैल्यू फोर्स ये है कि अगर आप मान लीजिए लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या आप राइट मूवमेंट कर रहे हैं, अगर लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, अगर लेफ्ट और राइट आपको दिया गया है, क्या दिया गया? लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ये दोनों आपस में हमेशा ऐड होते हैं। एल आर आ जाए या आर एल आ जाए, दोनों ही आपस में हमेशा ऐड किए जाते हैं। और अगर सेम एलिमेंट्स आ जाए, मतलब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, तो ये हमेशा माइनस किए जाते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स को हमेशा जोड़ा जाता है, सेम एलिमेंट्स को हमेशा माइनस किया जाता है। ये इस तरीके से हो जाते हैं इसके मूल्य बल, मतलब वैल्यू फोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है हमको। चलिए आगे सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है, देखेंगे जरा एक बार, पढ़ेंगे कि दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। In the given question from the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letter of the given word. And the word is reasonable. रीजनेबल वर्ड दिया हुआ है। अब इससे कौन सा विकल्प बन के तैयार हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, यही आपको देखना है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। रीजनेबल वर्ड से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये देखना है। तो रीजनेबल वर्ड्स का यूज करके हम ब्रेन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर आ रहा है आई और रीजनेबल में कहीं पर भी आई नहीं दिया है। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोला गया? दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस विशेष शब्द को खोजें। तो हमें वो वर्ड ढूंढना है जो इनसे तैयार करके हम नहीं बना सकते। तो जो नहीं बन सकता है वही इसके लिए सही जवाब भी होगा। तो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय द 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that particular word. The word is specification. स्पेसिफिकेशन वर्ड था, इससे कौन सा वर्ड बन के नहीं बनेगा तैयार, यही आपसे पूछा गया है। चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया और क्या बोला था, कौन सा नहीं बन रहा है वही हमें चेक करना है। तो स्पेसिफिकेशन से जो है वो फेंटिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फेंटिंग के अंदर जी आ रहा है और यहां पर स्पेसिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी जी नहीं आ रहा है। तो जी ना होने के कारण सी ऑप्शन ही हमसे नहीं बन सकता है। तो सी ऑप्शन ही इसके लिए सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 3rd नंबर। क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। फिर सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा, उस विशेष शब्द को खोजें। इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय द 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that particular word. उस शब्द का चयन करें और आंसर निकालें। द वर्ड इज परमानेंट, परमानेंट वर्ड दिया हो और इससे कौन सा नहीं बनेगा यही पूछा गया है, कौन सा नहीं बनना है। ठीक है, तो जो नहीं बनना है वही इसके लिए सही जवाब होगा। चलिए करिए एक बार, फिर क्वेश्चन करिए। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। वर्ड था परमानेंट
और हमें क्या देखना है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, वही इसके लिए सही होगा। केवल मेंटोर ऐसा शब्द है जिसे अक्षर ओ की अनुपस्थिति के कारण नहीं बना सकता है। भाई सी ऑप्शन मेंटोर नहीं बनेगा, क्योंकि मेंटोर में ओ आ रहा है और परमानेंट में कहीं पर भी ओ नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है उसी वजह से सी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अंशल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस विशेष शब्द को खोजें। इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that particular word. और जो क्वेश्चन है वो है एजुकेशनल, द वर्ड इज एजुकेशनल। अब एजुकेशनल वर्ड से कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से नहीं बनाया जा सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता होगा वही इसके लिए सही जवाब भी होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। नेशनल एकमात्र शब्द है जिससे एन की पुनरावृत्ति के कारण नहीं बनाया जाता। भाई नेशनल के अंदर एक एन ये रहा, एन एन नहीं है, 2 एन है, और एजुकेशनल के अंदर केवल एक ही एन आ रहा है। तो यहां पर एन की कमी के कारण, 2 एन ना होने की वजह से नेशनल नहीं बन सकता है। तो जो नहीं बन सकता है उसी वजह से ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आया है, फिफ्थ क्वेश्चन, आइए देखते हैं। दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द को अक्षरों प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस विशेष शब्द को खोजें। इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय द 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letter of a given word. Find that particular word. Mortgage, mortgage जो है ये एक वर्ड आपको दिया हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है यही आपको देखना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अरोमा, गेयर, रोम और ग्रेट। कौन सा इससे नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वही इसके लिए सही जवाब भी होगा। चलिए ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, अवधारणा 1.4 का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मॉर्टगेज था तो अरोमा दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दिए गए शब्द में केवल एक ए है। भाई मॉर्टगेज के अंदर केवल एक ए आ रहा है और अरोमा के अंदर 2 ए आ रहे हैं, एक ए ये रहा और एक ए ये रहा। तो अरोमा में 2 ए आए हैं, इस वजह से यही नहीं बन सकता है। बाकी गेयर, रोम, ग्रेट ये तीनों शब्द बड़े आराम से बन के तैयार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, बोला गया था, अब क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न बदला है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही पैटर्न पर आए हैं, अब क्वेश्चन का 6 से पैटर्न चेंज हो गया। क्या है, आइए पढ़ें। यहां दिए गए शब्दों के अक्षरों को अव्यवस्थित कर दिया गया है। कोई एक वर्ड है, उसके वर्ड के लेटर्स को इधर उधर कहीं ना कहीं कर दिया गया है। अगर आपको उन शब्दों का निर्माण करना है तो प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है और प्रत्येक शब्द के बाद 4 अल्प विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो संख्याओं द्वारा सांकेतिक अक्षरों के सही क्रम को देकर सार्थक शब्द बनाता है। लेटर ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर हैव बीन जम्बल्ड अप and you are required to construct the words. Each letter has been numbered and each word is followed by 4 options. Choose the option which give the correct order of the letters as indicated by the number to the form of meaningful word. ये जो पूरा एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा और मीनिंगफुल वर्ड जो भी बनेगा उसको नंबरिंग के तौर पे ही हमें कोड करना है। मतलब जैसे यहां पर ई को 1 नंबर दे दिया गया, सी को 2 दिया, ओ को 3 दिया, तो जो नया वर्ड बन के तैयार होगा
उसमें मान लीजिए अगर ईसीओ लास्ट में आ रहा है नए वर्ड में, तो 1 2 3 लिखा जाएगा उसकी जगह पर, ना कि वो वर्ड लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नया जो भी वर्ड बन के तैयार होगा वो इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो नंबर ऊपर ऑलरेडी उन्हें दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको कोड करके दिया जाएगा। एक बार ट्राई करें, कोशिश करें कि वो कौन सा शब्द है, इतना बड़ा कौन सा शब्द है जो इससे बना के तैयार किया जा सकता है। क्योंकि लेटर ऑलरेडी इसके अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्दों का लेटर है। ठीक है, देखिए एक बार के कौन सा शब्द बन के तैयार होगा, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया, और यहां पर जो वर्ड बन के तैयार हुआ है वो बना है हाइपोथेटिकेशन। ठीक है, ये वर्ड बना, और अब इस वर्ड में जैसे हाइपोथेटिकेशन हमने वर्ड बनाया, अब एच की जगह पर 6 नंबर होना चाहिए। ठीक है, या हाइपोथेटिकेशन है तो एच की जगह 6 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। ठीक है, फिर वाई आया, वाई के लिए फिक्स है एक ही, 8 का 8 ही आएगा। फिर पी, पी के लिए फिक्स है 12, तो 12 का 12 ही दिया। तो इस तरीके से यहां पर उसको नंबरिंग दी गई, और इस नंबरिंग के हिसाब से जो सही आंसर बैठेगा वो डी ऑप्शन बैठेगा। इसीलिए डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। और वर्ड बना है ये, तो 13 शब्द का ये जो वर्ड बना है, और इसी के हिसाब से हमने इसको नंबरिंग दी है। तो आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बेसिस पर आएंगे। आपको पहले वर्ड बनाना है, और वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी ऊपर नंबरिंग लिखी हुई थी वही नंबरिंग आपको ऑप्शंस के तौर पे दी जाएगी, और जिसके अंदर वो सारे नंबर सीक्वेंस वाइज आपको मिल रहे होंगे, जिस ऑप्शन के अंदर, वही ऑप्शन उसका सही माना जाएगा। ये चीजें, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, फिर दोबारा से देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ड दे दिया है इन्होंने। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड दिया है, वही सेम चीज करी गई है। बोला गया था कि यहां दिए गए अक्षरों, शब्दों के अक्षरों को अव्यवस्थित कर दिया गया है, और आपको उन शब्दों का निर्माण करना है। प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है, और प्रत्येक शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प को चुने जो संख्याओं द्वारा सांकेतिक अक्षरों के सही क्रम को देकर सार्थक शब्द बनाता है। Letters of the word given here have been jumbled up and you are required construct the word. Each letter has been numbered and each word is followed by the 4 options. Choose the option which give the correct order of the letters as indicated by the numbers to form a meaningful word. ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्ड भी आपको दे रखा है। अब इससे वर्ड बनाइए और फिर देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, इससे जो वर्ड बन के तैयार हो रहा है वो बन रहा है एक्नॉलेजमेंट। क्या बन रहा है? एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट जो बन रहा है, ये अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो एक्नॉलेजमेंट बना है। अब एक्नॉलेज के जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे ए को 14 नंबर दिया था तो यहां पर ए को 14 दिया, सी का 9, के का 10, एन का 11, ओ का 12, इसी तरीके से सबको नंबरिंग दी, जो यहां पर नंबरिंग ऑलरेडी ऊपर दी हुई है। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब हमने देखा तो 14 9 9 10, 14 9 10 सिर्फ ए ही ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन ही इसके लिए सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए बात करते हैं। बोला गया था निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अलग शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उस शब्द को चुनें। पहले हमेशा यह पूछता था कौन सा नहीं बनेगा, अब ये बोल रहा है कौन सा बनेगा, मतलब एक बनेगा, बाकी के 3 नहीं बनेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय द 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letter of the given word. Find the word. ठीक है, तो देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं।
जो बन सकता है वही सही है, ठीक है। तो इससे जो बन के तैयार होगा वो लिमिटेड बन सकता है। कैसे? देखिए, इमीडिएटली के अंदर एल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आई आ रहा है, आ रहा है, एम आ रहा है, आ रहा है, आई आ रहा है, आई 2 बार है ना, बिल्कुल ठीक है, टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ई आ रहा है, आ रहा है, और डी आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसके लिए लिमिटेड बिल्कुल सही है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है और लिमिटेड इसके लिए एकदम सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है लिमिटेड, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का एक समुच्चय दिया गया है। उस विकल्प को चुने जिसे इन शब्दों के पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर अ सेट ऑफ वर्ड्स, चूज द ऑप्शन विच कैन बी पुट बिफोर द सेट ऑफ वर्ड्स टू मेक दैम मीनिंगफुल वर्ड। एक अर्थपूर्ण शब्द बना करके हमें इसे तैयार कर देना है, ठीक है। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन ऐसा चुनेंगे जिसको अगर आप इन शब्दों के आगे लगा देंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बनके तैयार हो जाए, ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए एक बार कौन सा ऑप्शन इसके अंदर लगाया जाए जिससे मीनिंगफुल वर्ड बनके तैयार हो, 3 मीनिंगफुल वर्ड। एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए बात करते हैं। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। एक मूव था, एक मार्क था, एक क्वेस्ट था। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर बना दिया रिमूव, यहां पर बना दिया रिमार्क, और यहां पर बना दिया रिक्वेस्ट। रिमूव, रिमार्क, रिक्वेस्ट, ये 3 शब्द बन के तैयार हुए हैं। और इन तीनों के आगे हमने किसे लगाया है, ए लगाया है। ए ऑप्शन का मतलब आर ई लगाया है, ठीक है। तो रिमूव, रिमार्क और रिक्वेस्ट लगाया गया है, री लगाया गया, जिससे ये 3 वर्ड बन के तैयार हो गए हैं। अप्रोच 1.4 लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कॉन्सेप्ट जो लगाया है 1.4 का लगाया है, उसी से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का एक समुच्चय है। उस विकल्प को चुने जिसे अन्य शब्दों के पहले रखकर उन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सके। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर सेट ऑफ वर्ड्स, चूज द ऑप्शन विच कैन बी पुट बिफोर द सेट ऑफ वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। एक मीनिंगफुल वर्ड बना के तैयार कर सके, ऐसा हमको देखना है। ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, SULE, TAIN, एबल और उसके बाद ई। अब इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज इसके आगे रखी जाए जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो, यही आप लोगों को इसके अंदर देखना है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो 1.4 अप्रोच है उसको हमने लगाया है यहां पर। अब SULE से पहले हमने क्या लगाया, कैप लगाया, तो ये बना दिया कैप्सूल। इसके बाद TAIN था तो उससे पहले लगाया तो ये बना दिया कैप्टन। इसके बाद एबल था, एबल से पहले अगर हमने कैप लगाया तो ये बना दिया कैपेबल, ठीक है। और सिर्फ ई था, ई से पहले हमने कैप बनाया तो ये बना दिया गया कैप, ठीक है। तो अगर आप देखें तो डी ऑप्शन कैप जो है वो इसके लिए सही जवाब है। कैप एक ऐसा वर्ड है जिसको हम जब ये चारों वर्ड्स के आगे लगा देते हैं तो 4 मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी लॉजिक के साथ में, सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है और उस अप्रोच के साथ में करते हुए 4 वर्ड्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो आज की श्रृंखला में हम लोगों ने देखा कुछ शब्द हमने वो वाले क्वेश्चंस करे हैं जो कि वर्ड फॉर्मेशन के थे, जिससे शब्द हम लोग नए बना रहे थे। एक हमने क्वेश्चन किया था डिक्शनरी वाले, इसके अंदर जो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर हमने उन क्वेश्चन को किया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो इससे प्रीवियस 2 पहले जो क्वेश्चन आया था, क्या कि कौन सा वर्ड से कौन से वर्ड बना करके नए तैयार किए जा सकते हैं और कौन से नहीं तैयार किया जा सकते, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।